हरे कृष्णा। ओम नमो नारायणा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा जी की कृपा आप सभी के ऊपर सदा बरसती रहे। आप सभी भक्तों का दिल से धन्यवाद कि आप भागवत की कथा को पूरा सुन रहे हैं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करे और भागवत कथा का पूर्ण फल आपको मिले। आप सभी से निवेदन है कि भागवत की कथा और माघ मास मातम्य की कथा को सुनते हुए वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक होता है और भगवान के प्रति आपकी आस्था को व्यक्त करता है। प्रिय भक्तजनों, कहा जाता है कि भागवत कथा सुनने से हमारा तन मन शुद्ध हो जाता है और हमारी सभी संशय शंका दूर हो जाती है। भागवत कथा सुनने वाले को सुख और शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए निरंतर ही भगवान की पूजा और भक्ति करनी चाहिए और अपने जीवन में एक बार तो अवश्य ही भागवत कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए और दूसरों को भी कराना चाहिए। तो आप इसे पूरा सुनिए और अपने मित्र संबंधियों में भी इस कथा को शेयर कीजिए। तो आइए आज की कथा का शुभ आरंभ करते हैं। जय श्री गणेश। ओम नमो नारायण। भक्तजनों, श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनक जी, वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए है, गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ही नहीं है। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था और शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। धर्म उपयोगी दूध घी आदि अवश्य पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों की ठोकरें खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। एक तो वह स्वयं दुबली पतली थी और दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख भी लगी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। स्वर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर बाणी से उसको ललकारा, अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है? तूने नट की भांति वेश तो राजा का सा बना रखा है, परंतु कर्म से तो तू शूद्र जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में निरपराध पर प्रहार करने वाला तू अपराधी है, इसलिए तू वध के योग्य है। फिर उन्होंने धर्म से पूछा, कमलनाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, तीन पैर न होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं। यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बताइए, आप क्या बैल के रूप में कोई देवता हैं? अभी ये भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है। इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहते मैंने नहीं देखे। हे धेनु पुत्र, आप शोक ना करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाएं। गौ माता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ, अब आप रोए ना, आपका कल्याण हो। हे देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त होती है, उस मतवाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करें। ये महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, इसलिए मैं इसे अभी मार डालूंगा। हे सुरभि नंदन, आप तो चार पैर वाले जीव हैं, आपके तीन पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुराजाओं के राज्य में कभी कोई भी दुख नहीं पाता। हे वृषभ, आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है? जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे वह कहीं भी हो, मेरा भय अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। जो उद्यंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वे चाहे साक्षात देवता ही क्यों ना हो, मैं उसकी बाजूबंद से विभूषित भुजा को काट डालूंगा। बिना आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्र के अनुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म है। फिर धर्म ने कहा, हे राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं। आपका इस प्रकार दुखियों का आश्वासन देना आपके योग्य है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया था। हे राजन, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिसके कलेश के कारण उत्पन्न होते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, अपने आप को ही दुख का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बताते हैं, तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को,
तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। किन्हीं किन्हीं का तो ऐसा निश्चय है, दुख का कारण ना तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और न वाणी के द्वारा बताया जा सकता है। हे राजन, आप इनमें कौन सा मत ठीक है, ये आप अपनी बुद्धि से विचार लीजिए। प्रिय भक्तजनों, आगे सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषि श्रेष्ठ सौनक जी, धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांत चित्त होकर उनसे कहा। परीक्षित ने कहा, धर्म का तत्व जानने वाले हे वृषभदेज, आपका धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म है। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया कि अधर्म करने वाले को जो नरक आदि प्राप्त होते हैं, वे ही चुगली करने वालों को मिलते हैं। अथवा यह सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों की मन और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। हे धर्मदेव, सतयुग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश, गर्व, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। अब आपका चौथा चरण केवल सत्य ही बच रहा है। उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। यह गौ माता साक्षात पृथ्वी है। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था और ये उनके राशि सौंदर्य बिखेरने वाले चर चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमय हो गई थी। अब ये उनसे बिछड़ गई है। हे साध्वी, अभागिनी के समान नेत्रों में जल भरकर ये चिंता कर रही है कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण दो ही शूद्र मुझे भोगेंगे। प्रिय भक्तजनों, महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलयुग जान गया कि अब तो यह मुझे मार ही डालना चाहते हैं, इसलिए झटपट उसने अपने राजचिन्ह उतार डाले और भय विवल होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। परीक्षित बड़े यशस्वी, दीन वत्सल और शरणागत रक्षक थे। उन्होंने कलयुग को अपने पैरों पर पड़े देखा तो कृपया करके उसको मारा नहीं, बल्कि हंसते हुए कहा। राजा परीक्षित बोले, जब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया है, तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं होगा। लेकिन तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए हे अधर्म के साथी, इस भ्रम व्रत में तू एक क्षण के लिए भी मत ठहरना, क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। वे सर्वात्मक भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थिर रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। प्रिय भक्तजनों, सूत जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित की यह आज्ञा सुनकर कलयुग सिहर उठा। परीक्षित से कलयुग बोला, हे सार्वभौम, आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ, वहीं देखता हूँ कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए हुए खड़े हैं। धार्मिक शिरोमणि, आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूं। फिर श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए। जुआ, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा, इन स्थानों पर क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। उसने और भी स्थान मांगे, तब उसे रहने के लिए एक और स्थान स्वर्ण अर्थात धन दिया। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए। झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। परीक्षित के दिए हुए इन 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसलिए आत्म कल्याण कामी पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा, प्रजा वर्ग के लौकिक नेता और धर्म उपदेश गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग करना चाहिए। राजा परीक्षित ने इसके बाद विषभ रूप धर्म के तीनों चरणों तपस्या, शौच, दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। वे ही महाराज परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसे उनके पितामह महाराजा युधिष्ठिर ने वन में जाते हुए उन्हें दिया था, वह विराजमान थे। परम यशस्वी
सौभाग्य चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राजलक्ष्मी से शोभायमान थे। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे प्रभावशाली हैं जिनके शासन काल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। सूत जी महाराज आगे कहते हैं, शौनक जी, अद्भुत कर्म भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी नहीं मरे थे। जिस समय ब्राह्मण के श्राप से उन्हें डसने के लिए तक्षक आया था, उस समय वे प्राण नाश के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा था। उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी थी, गंगा पर जाकर सुखदेव जी के उपदेश को ग्रहण किया। इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर को त्याग दिया। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते रहते हैं, उस कथा अमृत का पान करते रहते हैं, इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अंत काल में भी मोह नहीं होता। जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन महाराजा परीक्षित सम्राट रहे, तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग का कोई प्रभाव नहीं था। वैसे तो जिस दिन जिस क्षण श्री कृष्ण भगवान ने पृथ्वी का परित्याग कर दिया, उसी समय पृथ्वी में अधर्म का मूल कारण कलयुग आ गया था। ब्राह्मण के समान सारग्राही सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें यह एक बड़ा गुण है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर मिलता है, संकल्प मात्र से नहीं। यह भेड़िए के समान बालकों के प्रति शूरवीर और धीर पुरुषों के लिए बड़ा भीरू है। ये प्रमाद मनुष्यों को अपने वश में करने के लिए ही सदा सावधान रहता है। हे शौनक जी, आप लोगों के मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र चरित्र सुनाया। आप लोगों ने यही पूछा था, भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं, इसलिए उनके गुण और लीलाओं से संबंध रखने वाली जितनी कथाएं हैं, कल्याणकामी पुरुषों को उनका सेवन करना चाहिए। फिर ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, सूत जी, आप युग जिए हैं, क्योंकि मृत्यु के प्रभाव में पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृततम उज्जवल कीर्ति का श्रवण कराते हैं। यज्ञ करते हुए उनके धुएं से हम लोगों का शरीर धूमिल हो गया है, फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं। इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों का और मधुर मधु पिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं। भगवत प्रेमी भक्तों के लव मात्र के सत्संग से स्वर्ग और मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती। फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। ऐसा कौन रस मर्मज्ञ होगा जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण की लीलाओं से तृप्त हो जाएगा। समस्त प्राकृतिक गुणों से अतीत भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याणमयी बड़े बड़े योगेश्वर भी पा नहीं सकते। हे सूत जी महाराज, आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा मानते हैं, इसलिए आप सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान के उदार और विशुद्ध चरित्रों का हम श्रद्धालु श्रोताओं के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित जी ने सुखदेव जी के उपदेश किए हुए जिस ज्ञान से मोक्ष स्वरूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, कृपया आप उसे ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान का वर्णन कीजिए, क्योंकि उसमें कोई बात छिपाकर नहीं कही गई होगी। भगवत प्रेम की अद्भुत योग निष्ठा का निरूपण किया गया होगा। उसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ होगा। भगवान के प्यारे भक्तों को वैसा प्रसंग सुनने में बड़ा रस मिलता है। फिर श्री सूत जी महाराज कहते हैं, अहो, बिलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया, क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है। फिर उन लोगों की तो बात ही क्या है जो सत्पुरुष के एकमात्र आश्रय भगवान का नाम लेते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है, वे स्वयं अनंत हैं। वास्तव में उनके गुणों की अनंतता के कारण ही उन्हें अनंत कहा गया है। भगवान के गुणों की समता भी जब कोई नहीं कर सकता, तब उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है। उनके गुणों की यह विशेषता समझाने के लिए इतना कह देना ही पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मा आदि देवताओं को छोड़कर
भगवान के ना चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रज का ही सेवन करती रहती है। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल स्पर्श किया था, वही उनके चरण नखों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुआ। यह जल महादेव जी के सहित सारी जगत को पवित्र करता है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा अर्थ और क्या हो सकता है? जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के देह गेह आदि की दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं और उस अंतिम परमहंस आश्रम को स्वीकार करते हैं, जिसमें किसी को कष्ट ना पहुंचे और सबसे ऊपर हो जाना ही स्वधर्म होता है। हे सूर्य विमान प्रकाशमान महात्माओं, आप लोगों ने मुझसे जो कुछ पूछा वह मैंने अपनी समझ के अनुसार सुनाता हूँ। जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वैसे विद्वान लोग अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं। हे प्रिय भक्तजनों, सूत जी महाराज आगे बोले, शौनक जी, एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। हिरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए। उन्हें बड़े जोर की भूख और प्यास लगी। जब कहीं से उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला, तब पास ही एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। उन्होंने देखा वहां आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हुए हैं। इंद्रिय प्राण मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वे संसार से ऊपर उठ चुके थे। जागृत स्वप्न सुयश तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्म रूप पद में वे स्थित थे। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और मृग चर्म से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने ऐसी अवस्था में उनसे जल मांगा, क्योंकि प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। जब राजा को वहां बैठने के लिए तिनके का आसन भी नहीं मिला, किसी ने उन्हें भूमि पर बैठने को भी नहीं कहा, तब अपने आप को अपमानित सा मानकर वे क्रोध के वश में हो गए। हे सौनक जी, भूख प्यास से छटपटा रहे थे, इसलिए एकाएक उन्होंने ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या और क्रोध आया। उनके जीवन में इस प्रकार ये पहला अवसर था। वहां से लौटते समय इन्होंने क्रोधवश धनुष की नोक से एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी में चले आए। उनके मन में यह बात आई। उन्होंने सोचा, इन्होंने जो अपने नेत्र बंद कर रखे हैं, सो क्या वास्तव में इन्होंने अपनी सारी इंद्रियां वृत्तियों का निरोध कर लिया है? यही सोच रहे होंगे कि इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन। ऐसा सोचकर उन्होंने झूठ मूठ समाधि का ढोंग रच रखा है। उन मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था। वे दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पास में ही खेल रहा था। जब बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब वे इस प्रकार कहने लगा, यह नरपति कहलाने वाले लोग उच्छिष्ट भोजी कों के समान संड हैं, कितना अन्याय करने वाले हैं। ब्राह्मणों के दास होकर भी यह दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने ही स्वामी का तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है, उनके द्वार पर उनकी रक्षा करनी चाहिए। घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाने का उन्हें अधिकार नहीं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वालों को आज मैं दंड देता हूँ। मेरा तपोबल देखो। अपने साथी बालकों से इस प्रकार कहकर क्रोध से लाल लाल आंखों वाले ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी के जल से आचमन करके अपनी वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। कुलांगर परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। प्रिय भक्तजनों, इसके बाद वह बालक अपने आश्रम में आ गया और अपने पिता के गले में सांप देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। वह ठाठे मारकर रोने लगा। हे विप्र, शौनक जी अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा गले में एक मरा सांप पड़ा है। उसे फेंककर उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, पुत्र तुम क्यों रो रहे हो? किसने तुम्हारा अपकार किया है? उनके इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल कह दिया। फिर ब्रह्मा ऋषि शमिक ने राजा के शाप की बात सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उनकी दृष्टि में परीक्षित शाप के योग्य नहीं थे। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, ओह मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप किया। खेद है, उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने उनको इतना बड़ा दंड दिया। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। हे पुत्र, तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्य के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजा की दुष्ट तेज से सुरक्षित और निर्भय रहकर ही प्रजा अपना कल्याण संपादन करती है। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे,
उस समय चोर बढ़ जाएंगे और आरक्षित भेड़ों के समान एक क्षण में ही लोगों का नाश हो जाएगा। राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चुराने वाले चोर जो पाप करेंगे, उनके साथ हमारा कोई संबंध ना होने पर भी वे हम पर ही लागू होगा, क्योंकि राजा के न रहने पर लुटेरे बढ़ जाते हैं और वे आपस में मारपीट, गाली गलौज करते हैं और साथ ही पशु, स्त्री, धन संपत्ति लूट लेते हैं। उस समय मनुष्यों का वरना आश्रम युक्त वैदिक आर्य धर्म लुप्त हो जाता है। अर्थ, लोभ, काम, वासना के विवश होकर लोग कुत्तों और बंदरों के समान वर्ण शंकर हो जाते हैं। सम्राट परीक्षित तो बड़े यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वे भगवान के परम भक्त प्यारे हैं। वे ही राज ऋषि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वे शाप के योग्य कदापि नहीं। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सर्वात्मक होती है, परंतु दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज, आक्षेप, मारपीट का कोई बदला नहीं लेते। महामुनि शमीक के पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था, उस पर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें सुख दुख आदि द्वंद में डाल देते हैं, तब भी वे प्राय हर्षित और व्यथित नहीं होते, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुणों से सर्वथा परे है। सूत जी महाराज कहते हैं, राजधानी में पहुंचने पर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। वे अत्यंत उदास हो गए और सोचने लगे, मैंने निरपराध और अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ बड़ा नीच व्यवहार किया। ये बड़े खेद की बात है। अवश्य ही उन महात्मा के अपमान के फलस्वरूप शीघ्र ही मुझ पर कोई घोर विपत्ति आएगी। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, क्योंकि उससे मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। फिर कभी भी ऐसा काम करने का दुस्साहस नहीं करूंगा। ब्राह्मणों की क्रोध अग्नि आज ही मेरे राज्य, सेना और भरे पूरे खजाने को जलाकर खाक कर दे, जिससे फिर कभी मुझ दुष्ट ब्राह्मण देवता के प्रति ऐसी पाप बुद्धि ना हो। इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि उन्हें मालूम हुआ ऋषि कुमार के शाप से तक्षक मुझे डस लेगा। उन्हें वह धधकती हुई आग के समान तक्षक का डसना बहुत ही भला मालूम हुआ, क्योंकि उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं संसार में आसक्त हो रहा था, अब मुझे शीघ्र ही वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो गया। इस लोक और परलोक के भोगों को तो पहले से ही तुच्छ और त्याज्य समझते थे। अब उनका स्वरूप त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर वे गंगा तट पर बैठ गए। गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वह पराग लेकर प्रवाहित होता है, जो श्रीमती तुलसी की गंध से मिश्रित है। यही कारण है वे लोकपालों के सहित ऊपर नीचे के समस्त लोगों को पवित्र करती है। कौन सा ऐसा मरणासन पुरुष होगा जो उनका सेवन नहीं करेगा। इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया और मुनियों का व्रत स्वीकार करके अनन्य भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। संत जन ने प्राय तीर्थ यात्रा के बहाने स्वयं उन तीर्थों को ही पवित्र करते हैं। उस समय वहां पर वशिष्ठ जी, अंगी, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, गौतम, पिपलाद, नारद और इसके भी अतिरिक्त देव ऋषि, ब्रह्मा ऋषि का शुभ आगमन हुआ। इस प्रकार विभिन्न गोत्रों के मुख्य मुख्य ऋषियों को इकट्ठा देखकर राजा ने सबका यथा योग्य सत्कार किया। उनके चरणों पर सिर रखकर वंदना की। जब सब लोग आराम से अपने आसनों पर बैठ गए, तब महाराजा परीक्षित ने उन्हें फिर से प्रणाम किया और सामने खड़े होकर शुद्ध हृदय से अंजलि बांधकर वे जो कुछ न कहना चाहते थे उसे सुनाने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, अहो, समस्त राजाओं में हम धन्य हैं, क्योंकि अपने शील स्वभाव के कारण हम आप महापुरुषों के कृपा पात्र बन गए हैं। राजवंश के लोग प्राय निंदनीय कर्म के कारण ब्राह्मणों के चरण धोवन से दूर पड़ जाते हैं। ये कितने खेद की बात है। मैं भी राजा हूँ, निरंतर देह गेह में आसक्त रहने के कारण मैं भी पाप रूप हो गया। इसी से स्वयं भगवान ही ब्राह्मण के शाप के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। यह शाप वैराग्य उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के शाप से संसार युक्त पुरुष भयभीत होकर विरक्त हो जाया करते हैं।
हे ब्राह्मणों, अब मैंने अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग और माँ गंगा जी शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें। ब्राह्मण कुमार के शाप से प्रेरित कोई दूसरा कपट से तक्षक का रूप धरकर मुझे डस ले अथवा स्वयं तक्षक आकर मुझे डस ले, इसकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं। आप लोग कृपया करके भगवान की रसमय लीलाओं का गायन करें। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके फिर से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्मवश चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो, उनके चरणामृतों को महात्माओं से विशेष प्रीति हो और जगत के सभी प्राणियों के प्रति मेरी एक जैसी मैत्री रहे, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। सूत जी महाराज बोले, शौनक जी महाराज, परीक्षित परम धीर थे। ऐसा निश्चय करके गंगा जी के दक्षिण तट पर पूर्व ग्रह के आसन पर उत्तर मुख होकर बैठ गए। राजकार का भार तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जन्मजय को सौंप दिया था। प्रिय भक्तजनों, पृथ्वी के छत्र सम्राट परीक्षित जी जब इस प्रकार आमरण अनशन का निश्चय करके बैठ गए, तब आकाश में स्थित देवता लोग बड़े आनंद से उनकी प्रशंसा करते हुए वहां पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। नगाड़े दुदुम्बियां बजने लगे। सभी उपस्थित महर्षियों ने परीक्षित के निश्चय की प्रशंसा की और साधु साधु कहकर उनका अनुमोदन किया। ऋषि लोग तो स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते ही रहते हैं। यही नहीं, उनकी सारी शक्ति लोग पर कृपा करने के लिए होती है। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित परीक्षित के प्रति उनकी अनुरूप वचन कहे। वे बोले, हे राज ऋषि शिरोमणि, भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी, आप पांडु वंश के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की सन्निधि प्राप्त करने की आकांक्षा से उस राज सिंहासन को एक क्षण में ही त्याग दिया, जिसकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने मुकुट से करते हैं। हम सब तब तक यहीं रहेंगे जब तक भगवान के परम भक्त परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष और शोक से रहित भगवत धाम में नहीं चले जाते। ऋषियों के यह वचन सुनकर मधुर गंभीर सत्य और समता से युक्त थे। उन्हें सुनकर राजा परीक्षित ने उन योग मुक्त मुनियों का अभिनंदन किया और भगवान के मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा से ऋषियों से प्रार्थना की, हे महात्माओं, आप सभी ओर से यहाँ पधारे हैं। आप सत्य लोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान हैं। आप लोगों को दूसरों पर अनुग्रह करने के अतिरिक्त जो आपका सहज स्वभाव है, इस लोक ये परलोक में सर्वथा कहीं नहीं। हे विप्रों, आप लोगों पर मुझ पे पूर्ण विश्वास करके अपने कर्तव्य के संबंध में यह पूछने योग्य प्रश्न करता हूँ। आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बताइए कि सबके लिए सब अवस्थाओं में, विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतःकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है? हे प्रिय भक्तों, उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी की कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी वहां महाराज प्रकट हो गए। वे वर्ण और आश्रम के बाह्य चिन्हों से रहित आत्मभूति से संतुष्ट थे। बच्चों और स्त्रियों में उन्हें घेर रखा था। उनका वेश अवधूत था, यद्यपि उन्होंने अपने तेज को छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने योग्य थे और मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। वे सबके सब अपने आसन को छोड़कर उनके सामने उठ खड़े हुए। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप से पधारे हुए सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया। उनकी पूजा की। स्वरूप को ना जानने वाले बच्चे स्त्रियां उनकी महिमा देखकर वहां से लौट गए। सबके द्वारा सम्मानित होकर श्री सुखदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। ग्रह नक्षत्र और तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और राज ऋषियों के समूह से आवृत सुखदेव जी अत्यंत शोभायमान हुए। वास्तव में वे महात्माओं के आदरणीय थे। जब प्रखर बुद्धि से सुखदेव जी शांत भाव से बैठ गए, तब भगवान के परम भक्त परीक्षित जी उनके समीप और चरणों पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसके बाद मधुर वाणी से उनसे यह पूछा। परीक्षित जी ने कहा, हे ब्रह्म स्वरूप भगवान, आज हम बड़भागी हुए, क्योंकि हम अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें संत समागम अधिकारी समझा गया। कृपया पूर्वक अतिथि रूप से पधार कर आपने हमें पवित्र तुल्य बना दिया। आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से ही घर के गृहस्थ तत्काल पवित्र हो जाते हैं। फिर दर्शन स्पर्श, पाद प्रक्षालन और आसन दान आदि का सुअवसर मिलने पर तो कहना ही क्या। हे महायोगी,
जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, वैसे ही आपकी सन्निधि से बड़े-बड़े पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अवश्य ही पांडवों के सुरति भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न है। उन्होंने अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ भी अपनेपन का व्यवहार किया है। अगर भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती, आप सरी के एकांत वनवासी अव्यक्त गति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर इस मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृत मनुष्यों को क्यों दर्शन देते? आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और साधना के संबंध में प्रश्न कर रहा हूँ। जो पुरुष सर्वथा मरणासन है, उसको क्या करना चाहिए? हे भगवान, साथ यह भी बताइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए? किसका श्रवण जप करना चाहिए? किसका भजन करें? किसका त्याग करें? भगवत स्वरूप मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर एक गाय धोई जाती है, गृहस्थ के घर उतनी देर भी तो आप नहीं ठहरते। सूत जी महाराज कहते हैं, जब राजा ने बड़ी मधुर वाणी से इस प्रकार का संभाषण और प्रश्न किया, तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी ने उनका उत्तर देने लगे। ओम नमो नारायण। प्रिय भक्तजनों, आगे की कथा को आप कल के अध्याय में सुनेंगे, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए, क्योंकि भागवत की कथा आगे बड़ी ही मनमोहक और ज्ञानवर्धक होने वाली है। अब आइए सुनते हैं माघ मास माहात्म्य की कथा, और कथा के अंत में सुनेंगे छठतला एकादशी के दिन हमें किस प्रकार से तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। हमारे चैनल पर छठतिला एकादशी की कथा भी सुनाई जाएगी, तो आप सभी से निवेदन है कि आप छठतिला एकादशी की कथा को भी जरूर जरूर सुनिएगा। ओम नमो नारायण। आगे यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में और वज्र या कीट कौमति चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, पुण्यों को देने वाले, मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है, वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्मा की उपासना में मिलता है, वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखते। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा वैकुंठ में इतना आनंद नहीं, जितना शालिग्राम की शिला ये चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता, जितना एक दिन शालिग्राम के पूजन से मिलता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से वैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं, वे प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है, वे निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है, वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सन्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है, उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं, उनके हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या प्रयोजन? यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए, तो सहस्त्रों तीर्थ करने से क्या लाभ? जहाँ पर शालिग्राम है, वह स्थान तीर्थ के समान है। वहां पर किए गए संपूर्ण दान, होम करोड़ों गुना फल को प्राप्त होते हैं। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है, वह माता के स्तनों का दुग्ध पान नहीं करता, अर्थात गर्भाशय में नहीं आता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर पर मरते हैं, वह भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है, वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं, भगवान के केवल नाम मात्र के कारण ही प्राप्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सभी को छठतिला एकादशी की शुभकामनाएं, जो कल के दिन मनाई जाएगी। तो आपको आज की कथा में सबसे पहले
छठतिला एकादशी के व्रत की हम थोड़ी सी जानकारी देना चाहते हैं और इसके लिए आप कथा को कल हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा। इस दिन हमें व्रत कैसे करना चाहिए और कौन सी चीज का दान हमें बहुत ही अधिक पुण्य फल प्रदान करने वाला है। माघ मास में 25 जनवरी को शनिवार के दिन छठतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस एकादशी को छठतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। नाम के अनुसार ही इसका दान पुण्य किया जाता है, यानी कि 6 प्रकार से तिलों का दान किया जाता है। 6 प्रकार से हमें तिलों का उपयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। छठतिला एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन तिल के तेल की मालिश करनी चाहिए या तिल का ही उपटन लगाकर स्नान करना चाहिए। तो आपको उपटन बनाने के लिए तिल को पीस लेना है और उसका साबुन की जगह तिल लगाकर ही स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। मान्यता के अनुसार माघ के महीने में जितना भी तिलों का दान किया जाता है, वह हजारों सालों तक स्वर्ग में रहने का अधिकारी बन जाता है। तो अब हम जानेंगे कि एकादशी के दिन तिलों का उपयोग कैसे करें। इस दिन 6 प्रकार से तिलों का उपयोग करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पहला तिल से स्नान करना, दूसरा तिल का उपटन, तीसरा तिल का दीपक जलाना, चौथा तिल का हवन करना, पांचवा तिल का भोजन और छठा तिल का दान। माघ मास की छठिला एकादशी व्रत में तिल का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन दान करने से हमें 10 तरह के फायदे मिलते हैं। इस दिन तिल का दान करने से दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। दूसरा, इस दिन लाल गाय को अगर हम तिल, गुड़ और घास खिलाते हैं तो घर में सुख सौभाग्य का वास होता है। इस दिन तिल मिले हुए जल से स्नान करने से, तिल का उपटन लगाने से, तिल मिला हुआ पानी पीने से, तिल के लड्डू खाने से, तिल का दान करने से व्यक्ति के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन वैदिक ब्राह्मण को तांबे के कलश में तिल भरकर उसके ऊपर गुड़ रखकर दान देना चाहिए। छठतिला एकादशी के दिन सौभाग्यवती महिलाओं को सौभाग्य सामग्री के साथ तिल से बनी हुई खाद्य सामग्री का भी दान करना चाहिए। इससे अखंड सुहाग बना रहता है। जो भी मनुष्य माघ मास में तिल का दान करता है, वह कभी भी नरक के दर्शन नहीं करता। छठतिला एकादशी के दिन तिल के साथ दक्षिणा भी दी जाती है। तो इस दिन तिल के लड्डू बनाते समय उसमें सिक्के रखकर तीर्थ स्थान पर जो पुरोहित रहते हैं, उन्हें दान कर देना चाहिए। इसे एक तरह का गुप्त दान कहा गया है। ऐसा करने से जीवन के सभी तरह के संकटों का नाश हो जाता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। राहु, केतु और शनि के बुरे प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। छठतिला एकादशी व्रत में तिल और अन्य चीजों का दान करने से बड़े से बड़े संकट को मुक्ति मिल जाती है। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी एक छोटी सी जानकारी छठतिला एकादशी की। तो आपसे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल पर छठतिला एकादशी के दिन सुनाई जाने वाली कथा को भी जरूर सुनेंगे, क्योंकि कथा को सुनने से ही हमें एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की संपूर्ण कथाएं। तुलसी माता को हरिप्रिया भी कहा जाता है। जितना भगवान श्री हरि विष्णु को सोने, चांदी, हीरे मोती और रत्नों से प्रसन्न नहीं होते, उतना सिर्फ तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। सच्ची श्रद्धा भाव से तुलसी दल भगवान श्री विष्णु को अर्पित करने से मनुष्य के सभी संकट कट जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी में कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी महारानी स्वयं एकादशी का निर्जल व्रत रखती हैं। लेकिन द्वादशी के दिन व्रत के पारण के समय तुलसी माता को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करके उनकी कथाओं को सुनकर ही अपना व्रत खोलें। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को रोज सींचती और कहती थी, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तू मुझे पीताम्बर दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बांस दे, चटके की चाल दे, फटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस को मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तो तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन भगवान कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप कांधा दे आऊंगा।
तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे, तो वह किसी से नहीं उठी। तो भगवान श्री कृष्ण एक 12 वर्ष के बालक के रूप में वहां पर आए और बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने बुढ़िया माई के कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ में बांस ले, चटके की चाल ले, फटके की मौत ले, किशन जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे सबको देना। प्रेम से बोलो, तुलसी महारानी की जय। हरे कृष्णा। वृंदा तुलसी देव प्रिया, केशव सुत तुलसी महारानी को प्रणाम है, जो कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली हैं। भगवान श्री हरि की अत्यंत प्रिय ऐसी तुलसी देवी मनुष्य के लिए एक विशेष वरदान के रूप में उपस्थित हुई हैं। वे हमें भक्ति लता को उगाने के लिए अत्यंत अनुकूल हैं। तुलसी महारानी के गुणगान हमारे अनेक शास्त्रों में गाए गए हैं। वो एक ऐसी प्रत्यक्ष देवी हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, हाथों से स्पर्श कर सकते हैं और मन से उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। उनसे विशेष दुर्लभ ऐसा भक्ति का वरदान मांग सकते हैं जो हमसे प्रत्यक्ष सेवा लेने के लिए हमारे सामने आती हैं और थोड़ी सी सेवा पूजा भक्ति के माध्यम से प्रसन्न हो जाती हैं। तुलसी महारानी का आगमन भगवान के परम धाम गोलोक वृंदावन से हुआ है और वह भी मनुष्यों के उद्धार करने के लिए, उन्हें भक्ति पथ पर आगे बढ़ाने के लिए और उन्हें अपने सर्वोच्च गंतव्य तक पहुंचाने के लिए। तो इसीलिए जो भी मनुष्य अपनी भक्ति साधना पथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा और अर्चना करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण अंग बताया गया है और इसका वर्णन हमारे ग्रंथों में भी मिलता है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में तुलसी माता की दिव्य लीला कथा बताई गई है। एक बार शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महा तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। वहां देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ पार्वती ने अपने योग बल से उसे पहचान लिया और वे वहां से अंतर्ध्यान हो गया। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जा सकता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव जी के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उनके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का पता जब वृंदा को चला, तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया और स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई, वहीं तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा,
हे वृंदा, तुम अपने सत्यत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। अब तुम तुलसी रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप में तुलसी के साथ मेरा विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होती है, वह यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा और नर्मदा के जल में स्नान और तुलसी पूजन का महत्व बराबर माना गया है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वे पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को जाते हैं। उसी दत्त जलंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की दूसरी पौराणिक कथा। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई, उसको समझ आने लगा, तब से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी की पूजा करने के बाद ही खाना खाती। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठती, पूजा करती, उसके बाद ही खाना खाती। उसकी दो जेठानियां थी, वे दोनों उसका मजाक उड़ाती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती, इसलिए वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और अच्छे से पूजा करती, फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन उसकी जिठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा, पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत परेशान हुई। उस दिन तो खाने में उसने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि जब तक वह तुलसी माता की पूजा नहीं करेगी, वह कुछ नहीं खाएगी। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब उठी तो क्या देखती है, उसकी खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा। कोई मेरी तुलसी माता को फेंकेगा भी नहीं। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता का पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जिठानियां मजाक करने लगी। लो देवरानी जी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी बोली हाँ कर ली। जेठानिया बोली कहाँ से करी? गमला तो फेंक दिया। देवरानी कहती है देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसा जी लगी है। जेठानिया बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दो। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता से प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसी सभी पर करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता, वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता, तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता, हे तुलसी महारानी मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब भी है, प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसके कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और ब्राह्मण को बोली ब्राह्मण मैं तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा 6 लड़कियां तो पहले से ही हैं, 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूंगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। यह विचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी औरत ने कहा
क्या बात है, आजकल बहुत दुखी रहने लगे हैं। इस पर ब्राह्मण बोला, मैं मंदिर जाता हूँ, वहां पर एक छोटी सी कन्या बैठी है। वह कहती है, ब्राह्मण मैं आपके घर आऊं? उसकी पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला, पहले से 6 हैं, उनकी शादी भी करवानी है। तो ब्राह्मणी बोली, अरे कोई बात नहीं, अपनी 6 लड़कियों की करवाएंगे तो 7वीं की भी करा देंगे। आप सातों लड़कियों की शादी साथ में करवा देना। अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर गया तो छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण मैं तेरे घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला, हाँ चल। उसको वह घर ले आया। तुलसी माता की कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण सातों कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगा तो छोटी कन्या ने कहा, मेरे तो शालिग्राम जी की मंदिर में जाकर शालिग्राम को बोलना बारात लेकर आए, और मेरी 6 बहनों की तुम अपनी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसी माता की मेहरबानी से तो सब जेवर कपड़ा खाना हो गया। धूमधाम से 6 लड़कियों की शादी हो गई और तुलसी माता की शालिग्राम भगवान से शादी हो गई। तुलसी माता ने उसके घर में धन लक्ष्मी के भंडारे भर दिए। हे तुलसी माता, जैसे आप ब्राह्मण पर टूटमान हुई, वैसे हम पर होना। जैसे ब्राह्मण के घर आनंद किया, वैसे हम सभी के घर करना। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए तीसरी कथा को सुनते हैं। एक परिवार में नंद भाभी रहती थी। ननंद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी जी की बड़ी सेवा करती, पर भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती, जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी, तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। जब ननंद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बरातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। बहनों के बदले भाभी ने ननंद को तुलसी की मंजरी पहना दी। वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज की बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसकी समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती, तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ जैसा फल मिलेगा। पर लड़की का मन तो तुलसी की सेवा में ना लगता। लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने ननंद से किया उसी के कारण उसे इज्जत मिली, क्यों ना मैं अपनी लड़की के साथ करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बरातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी पत्ते भी अपने ही रूप में रहे। सभी बराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में भी लड़की की बहुत बुराई हुई। भाभी ननंद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा, मैं ही बहन से मिलाऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई और सौगात लेकर जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, और तो कुछ नहीं है, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर जाता है क्या? बहन की नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तब गोपालक ने कहा, ए भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? भाई ने सारी बात बता दी। सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से वह बहन के घर गया। बहन बहुत प्रसन्न हुई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बहन के घर में भंडारे भरे, उसका मान सम्मान बढ़ाया, वैसे सभी का करना। कथा कहने सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाना। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं चौथी कथा। यह कथा गणेश जी से संबंधित है। एक समय में धर्मात्म नाम के राजा हुए करते थे। उनकी कन्या तुलसी यौवन अवस्था में थी। अपने विवाह की इच्छा लेकर तुलसी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। उन्होंने कई जगह की यात्रा की,
एक स्थान पर उन्हें तरुण अवस्था में भगवान गणेश जी को तपस्या में लीन देखा। भगवान गणेश का रूप अत्यंत ही मोहक और आकर्षक था। तुलसी भगवान गणेश के इस रूप पर मोहित हो गई और अपने विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रखने के लिए उनका ध्यान भंग कर दिया। भगवान गणेश ने स्वयं को ब्रह्मचारी बताते हुए तुलसी के विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। तुलसी को भगवान गणेश के इस रूखे व्यवहार और अपने विवाह प्रस्ताव ठुकराए जाने से बहुत दुख हुआ। उन्होंने आवेश में आकर भगवान गणेश को दो विवाह होने का शाप दे दिया। इस पर श्री गणेश ने भी तुलसी को असुर से विवाह होने का शाप दे डाला। बाद में तुलसी को अपनी भूल का एहसास हुआ और भगवान से क्षमा मांगी। ना तुम्हारा शाप खाली जाएगा, न मेरा। भगवान गणेश बोले, मैं रिद्धि सिद्धि का पति बनूंगा और तुम्हारा विवाह भी राक्षस जलंधर से अवश्य होगा, लेकिन अंत में तुम भगवान कृष्ण की प्रिया बनोगी और कलयुग में भगवान विष्णु के साथ तुम्हारी पूजा जरूर होगी। तुम्हारी पूजा के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी होगी, लेकिन मेरी पूजा में तुम्हारा प्रयोग नहीं होगा। अर्थात भगवान गणेश की पूजा में तुलसी माता को नहीं चढ़ाया जाता। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब आइए सुनते हैं शालिग्राम भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए शालिग्राम भगवान की जय, तुलसी माता की जय। एक समय की बात है, सदना नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही सज्जन और ईमानदार था। वह पूरे श्रद्धा भाव से हर समय भगवान विष्णु का स्मरण करता रहता था। पर वह एक कसाई था, मांस बेचने का काम किया करता। मांस काटते समय भी भगवान का नाम लेता रहता। एक दिन सदना कहीं पर जा रहा था तो अचानक से पैर एक पत्थर से टकरा गया। उसने उस पत्थर को उठाया और देखा पत्थर काले रंग का बहुत ही सुंदर था। तो उसने अपनी जेब में रख लिया और सोचने लगा कि यह तो मांस तोलने के काम आएगा। तो सदना वह पत्थर उठाकर अपनी दुकान पर ले आया और मांस तोलने लगा। सदना जितना वजन तोलता था, पत्थर उतना ही बड़ा हो जाता था। 1 किलो बोलो तो 1 किलो, 2 किलो बोलो तो 2 किलो, जितना तोलना होता वह पत्थर उतना ही बड़ा हो जाता। यह बात धीरे धीरे सबको पता चलने लगी। तो एक दिन एक पंडित जी को जब इस बात का पता चला, तो वह पंडित जी सुनकर बहुत हैरान हुए और सोचने लगे कि उस पत्थर को तो देखकर आना होगा। तो कसाई की दुकान से दूर खड़े होकर देखने लगे। जब सदना की दुकान से भीड़ हट गई तो वह दुकान के अंदर आए। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई बहुत खुश हुआ और हैरान भी हुआ। बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछने लगा, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो ब्राह्मण कहने लगा कि मैं तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए तुम्हारी दुकान तक आया हूँ। और फिर पत्थर को देखने के बाद बातों बातों में सदना कसाई को बताया कि जिसे तुम पत्थर समझकर मांस तोल रहे हो, वे वास्तव में शालिग्राम भगवान हैं, जो कि भगवान विष्णु का स्वरूप हैं। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना पाप होता है। तो सदना बड़ी ही सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। तो विनय करके सदना ने शालिग्राम भगवान को ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप इसे ले जाइए और ले जाकर पवित्र कीजिए। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताइएगा। तो ब्राह्मण शालिग्राम भगवान को लेकर अपने घर आ गए। घर लाकर उन्होंने शालिग्राम जी को स्नान कराया, पंचामृत से अभिषेक कराया और पूजा अर्चना शुरू कर दी। कुछ ही दिन बीते थे, उस ब्राह्मण के सपने में शालिग्राम जी आए और कहने लगे कि मैं ब्राह्मण तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। तो ब्राह्मण कहने लगा, भगवान, क्या मुझसे कोई गलती हो गई जो तुम मेरे पास नहीं रहना चाहते? तो शालिग्राम भगवान कहने लगे, तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, परंतु जो सदना है वह मेरे नाम का गुणगान हर समय करता है। जो व्यक्ति हर समय मेरा गुणगान करता रहता है, तो मैं खुद को उसे बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह से मेरी अर्चना नहीं करता,
पर हर समय मेरा गुणगान करता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए तो मैं उसके पास गया था। तो ब्राह्मण सुबह हुई होते ही सतना कसाई के पास गया और प्रणाम करके सारी बात बताई। श्री शालिग्राम जी को उसे सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन कहने लगे कि आज के बाद मैं मांस खरीदने बेचने का काम नहीं करूंगा। निश्चय किया कि मेरे ठाकुर जी को कीर्तन इतना पसंद है, तो मैं अधिक से अधिक समय कीर्तन में ही समय बिताऊंगा। उसके बाद सदना कसाई मांस बेचने का काम छोड़कर ठाकुर जी की भजन कीर्तन और उनकी सेवा में लीन हो गया। हे शालिग्राम भगवान, जैसे आप सदना कसाई की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए, जो आपका कीर्तन करे, आपकी कथाओं को सुने, आप उस पर अपनी कृपा सदैव बनाना। तो प्रेम से बोलिए शालिग्राम भगवान की जय।